जल नल योजना शिथिल नहीं, आप कह सकते हैं कि जल नल योजना मैं मानता हूं कि पूरी तरह से फेल है। इसको बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि जल नल योजना रहा है कि गुणवत्ता में तो एकदम कहीं बोल ही नहीं सकते कि अच्छा है। ये माने क्वालिटी है ही नहीं है। कहीं नल नहीं है, कहीं नल है तो खराब है, कहीं नल है तो जल नहीं है। ये नल और जल का जो संबंध है, पता नहीं ये कब जुड़ेगा कि नल में जल आवे। जहाँ नल है वहाँ जल नहीं है, जहाँ नल है जल है वहाँ नल। मैं इसको एकदम फेल मानता हूँ। अधिकारी ही दोषी होंगे अगर गलत हो रहा है, जो उसके मॉनिटरिंग करता है उन्हीं पर दोष जाएगा। आप देख रहे हैं द जी टाइम, मैं लक्ष्मण। पंचायती राज चुनाव हुए 2 वर्ष हो गए हैं। पंचायती राज का उद्देश्य क्या था चुनाव का, और पंचायती राज अधिनियम कितना कारगर है पंचायतों में, इन मुद्दों पर आज बात करेंगे। धनवार के प्रमुख गौतम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर पूरे राज्य में पंचायती राज कायम हुआ है, उसी के तहत पंचायती चुनाव भी कराया गया है। धनवार में भी उस नियत से चुनाव किया गया है। धनवार के लोगों ने इन्हें चुना है और प्रमुख बनाया है। धनवार में किस तरह से कार्य हुआ है पंचायती राज अधिनियम के तहत, चाहे वो सरकार की योजना हो, चाहे फिर वो ब्लॉक स्तर का योजना हो या फिर जिला स्तर का योजना हो, किस तरह से कार्य किए हैं, हम डायरेक्ट उनसे बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल में। धन्यवाद आपकी टीम को, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायती राज चुनाव आज 2 वर्ष होने चले हैं। 2 वर्ष होने क्या, 2 वर्ष हो गए हैं। क्या लगता है कि पंचायती राज चुनाव जिस उद्देश्य से सरकार ने कराया है वो कारगर है साबित? जी निश्चित रूप से, जब विकास के लिए एक हैंड बढ़ता है और लोगों की ज़रूरतों को एक कार्यालय, एक चेयर बढ़ता है, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ लाभ तो मिलता ही है और लोगों को मिल रहा है। मैं दूसरे जगह की नहीं, मैं तो अपना बात करना चाहूँगा। मैं हर समय लोगों के सुविधा के लिए, लोगों के कार्य के लिए तत्पर रहता हूँ। अभी आज जैसा आप देख ही रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, योजनाएं जो ऑनलाइन की गई थी 23-24 के लिए, मैं उनका एग्रीमेंट कर रहा हूं, और ये योजनाएं धरातल पर उतरेंगी तो इससे लोगों को लाभ पहुंचेगा, क्षेत्र में विकास दिखाई पड़ेगा। तो ये पंचायती राज अधिनियम का ही एक पार्ट है जो आपको जमीनी स्तर से दिखाई पड़ेगा कि हाँ भाई ये पंचायती राज। पहली बार आप चुनाव लड़े हैं, ऐसी तो आप राजनीति में कितने वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, उसके बाद पहली बार चुनाव लड़ना, पहली बार प्रमुख बनना, ये दायित्व को आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि जो इंसान, व्यक्ति जो भी हैं, वो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए रहते हैं। राजनीति की इंटरेस्ट होता ही है, और मेरे भारत में लोगों के अंदर एक ऐसा जिन है जो ये नहीं बोल सकते हैं कि कोई पॉलिटिकल ना जुड़ा हो। कोई होता है कि कुछ कम इंटरेस्ट रखता है, कोई अधिक इंटरेस्ट रखता है। और समाज सेवा जो शब्द है, लोग ऐसा नहीं कि कुछ पॉलिटिकल लोग या नेता बोलते हैं समाज सेवी हैं। समाज सेवी कई हैं, मदर टेरेसा भी समाज सेवी ही थी। तो जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी में रह के ही आदमी समाज सेवक बन सकता है। हम लोग वैसे भी बोलचाल भाषा में बोलते हैं कि नेता नहीं बेटा बोलिए। तो आप लोगों के दिल में अगर अपने आप को बेटा बन पाएं तो सबसे बड़ा नेता वही होगा मेरी दृष्टिकोण से। इसलिए मैं निश्चित रूप से पार्टी में, तो राजनीति में 2010 से था ही। मैं यूथ कांग्रेस में था, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष धनवार का था, विधानसभा अध्यक्ष। उसके बाद मैं कांग्रेस का उपाध्यक्ष रहा जिला में। उसके बाद कांग्रेस का ही व्यवसाय प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष रहा। लेकिन मैं प्रयास किया कि लोग ये ना कहें कि सिर्फ ये पार्टी का है। जिस दिन आप पार्टी से ऊपर उठते हैं, सत्य की ओर उठते हैं, तो उसी वक्त आप सफल हो जाते हैं। और इसी का परिणाम है जो पंचायत चुनाव में देखने को आया। जैसा आप ही बोल रहे हैं कि आप पहली बार चुने आए, इसी का परिणाम है कि 49 में 46 मत मुझको प्रमुख में मिला। इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियां पार्टी को दरकिनार करके गौतम सिंह को सपोर्ट की। और मैं ये प्रयास करता हूं हर वक्त कि मैं उन लोगों के बीच खड़ा उतरूं, एक समाज सेवी और इंसान के रूप में।
अक्सर देखा गया है कि पदाधिकारी लोग हम हार्ड शब्दों में इसलिए कहना चाह रहे हैं कि काफ़ी बेलगाम हो चुके हैं, चाहे वो जिला में हो, चाहे प्रखंड में हो, चाहे फिर प्रशासनिक पदाधिकारियां हो, चाहे फिर पुलिस विभाग के पदाधिकारी हो, काफ़ी बेलगाम हुए हैं। और जिस उद्देश्य से लोगों ने आपको चुना, कम से कम भय भ्रष्टा मुक्त ये प्रखंड बने, तो उसमें अभी तक कितना कारगर हुआ है? देखिए, अधिकारी मैं तो धनवार में मेरा शिकायत वैसा नहीं है, कम है। अधिकारी भी यहाँ ठीक ही हैं और मैं बाहरी तो कुछ-कुछ शिकायतें सुनता हूँ। निश्चित रूप से पब्लिक की कुछ शिकायत आती हैं कि ये नहीं हो पाता है, कुछ काम नहीं हो पाता है। लेकिन मैंने अक्सर देखा है, वो बीडीओ हों, सीईओ हों, कोई भी हों, मैंने फ़ोन किया है या कोई फॉरवर्ड किया है, तो उस पर त्वरित कार्रवाई हुई है। इसलिए मैं धनवार में वैसा नहीं बोल सकता हूँ। यहाँ ठीक ही हैं, काम तो ठीक हो ही रहा है। ऐसा हम इसलिए आपको कहें कि आपकी सरकार है अभी, और आपके सरकार के ही लोग धरना पर बैठने के लिए मजबूर हो गए जमुआ में, और काफ़ी दिनों तक ये धरना चला, 5 से 6 दिन तक लगातार धरना चला। हालांकि धरना सफल रहा, लेकिन जिला के जो वहाँ की शिकायत है, जिला के भी कोई कांग्रेस के वरीय नेता वहाँ नहीं पहुँचे, जिला अध्यक्ष नहीं पहुँचे, इसको लेकर भी सवाल उठा था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो आप जिस विषय पर बात कर रहे हैं पूरी जानकारी नहीं है, और पूरी जानकारी नहीं है बोलना, टिप्पणी करना मैं सही नहीं समझता हूँ। लेकिन अगर प्रखंड में कोई कमियां हैं तो ये संविधान का ही राइट है कि हम धरना पर बैठ सकते हैं, और जो कमी होगी जिसके लिए धरना पर लोग बैठे हैं, ये अगर सही हैं तो निश्चित रूप से उसके समर्थन में भी लोगों को आना चाहिए और उसके लिए जांच करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, जो प्रक्रिया है उसको पूरा करना चाहिए। लोगों का तो राइट है प्रदर्शन करना, धरना करना, अपना शांतिपूर्ण विरोध जताना, ये तो राइट है मानव का। अभी से 3 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, यहाँ लगातार धनवार का भी आना जाना मेरा रहता था। 3 साल पहले जो पदाधिकारियों का रवैया था काम करने का, और अभी 3 साल के बाद में आपकी कितना बदलाव हुआ? तो मेरा तो 1 ही साल हुआ है। 1 साल में। हाँ, हाँ। तो 1 साल में निश्चित रूप से लोगों को सुविधाएं, आराम जरूर दिख रहा होगा। मेरे पास भी आते हैं, वो अंचल का काम हो, आपका मोटेशन से संबंधित हो या ऑनलाइन से संबंधित हो या वीडियो से संबंधित हो। जैसे अभी परसों ही मैंने देखा, एक सज्जन आए थे गादी से, बोले कुछ दिन से हम घूम रहे हैं, बाहर में मुंबई या कहीं किन्हीं का देहांत हो गया था, कुछ टेक्निकल कागज़ की आवश्यकता थी, मृत्यु प्रमाण पत्र का था, तो वो 15 दिन से घूम रहे थे। मैंने वीडियो साहब से बात किया, तो जो कर्मी बनाते हैं वो 1 महीना ट्रेनिंग में थे, छुट्टी में। मैंने जैसे ही बोला, वीडियो साहब दूसरे को चार्ज दिए उस अधिकारी का, और साथ ही साथ काम हुआ। तो निश्चित रूप से मैं ये देख पा रहा हूँ कि मेरे माध्यम से जो काम आ रहा है, मैं कह सकता हूँ अगर आधे घंटे में होने का है तो आधे घंटे में होता है, अगर 1 दिन में होने का है तो 1 दिन में होता है। लोगों को लाभ मिल रहा है। अच्छा, आपकी तरफ से तो लोगों को लाभ मिल रहा है, लेकिन हम धनवार पंचायत के कई प्रखंड में हमने भी देखा, कई पंचायतों में जल नल योजना अभी तक क्यों इतना शिथिल हुआ है? जल नल योजना में जिस तरह का इसका योजना है, लोगों को घर घर पानी पहुंचाने की जो बात कही जाती है, लेकिन आज भी देखा गया कि कई पंचायतों में जल नल योजना काफी शिथिल है। बिल्कुल, जल नल योजना शिथिल नहीं, आप कह सकते हैं कि जल नल योजना मैं मानता हूं कि पूरी तरह से फेल है। इसको बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि जल नल योजना फेल है। मैं मानता हूं कि सरकार का सोच अच्छा है कि जमीन में लेयर को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े डैम से या नदी से पानी को संग्रह कर घर घर तक पहुंचाया जाए, लेकिन हो रहा है विपरीत। इसमें हर जगह देखने को मिल रहा है कि गुणवत्ता में तो एकदम कहीं बोल ही नहीं सकते हैं कि अच्छा है। ये माने क्वालिटी है ही नहीं उसमें। जितना आप ग्रेडिंग में, जितना आप नीचे स्तर का ग्रेडिंग दे सकते हैं वहाँ तक पहुँचेगा। दूसरी बात है, जहाँ लग भी गया है शिकायत आता है, कहीं नल नहीं है, कहीं नल है तो खराब है, कहीं नल है तो जल नहीं है। ये नल और जल का जो संबंध है, पता नहीं ये कब जुड़ेगा कि जहाँ नल है वहाँ जल नहीं है, जहाँ नल है जल है वहाँ नल नहीं है। तो मैं इसको एकदम फेल मानता हूँ। अब इस पर क्या बोलूँ, बहुत लंबा होगा। कई बार जिला परिषद में भी कमेटी बना, जांच हुई, लेकिन सरकार का भी इतना दबाव है इसमें कि आपको इतने वर्ष तक इतना पूरा करना है। ठेकेदार मनमाने ढंग से कर रहे हैं।
बहुत बुरा स्थिति है नल जल का। अच्छा, इसमें आखिर दोषीदार कौन है? ये ना स्थानीय मुखिया को इसमें लिया गया है, ना हमको लगता है कि प्रखंड के प्रमुख को भी लिया गया है। तो ये ठेकेदार अपने मनमानी रवैये से किनके बढ़ावे पर कर रहा है? देखिए, इसका मेरा जो मानना है दो पहलू है। अगर आप किसी को आप एक टारगेट दे देते हैं कि पूरे देश में हमको इतने समय में ये पूरा करके क्वारम पूरा कर देना है, तो उसमें मनमानी होता है। आप इधर अधिकारी को प्रेशर दीजिएगा कि यहाँ पूर्ण होना चाहिए, तो वो रोक नहीं पाते हैं, लगाम नहीं लगा पाते हैं। दूसरा है कि आप किसी भी चीज़ को आप अगर मालिक हैं, आप गार्जियन हैं घर के, और अगर आपके नीचे में आपके सदस्य कोई बदमाशी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो गार्जियन पर ही जवाबदेही जाएगी। तो इसमें अधिकारी ही दोषी होंगे अगर गलत हो रहा है, जो उसके मॉनिटरिंग करता है उन्हीं पर दोष जाएगा। जल नल योजना में अक्सर देखा गया कि गलत ही हो रहा है। जल नल योजना जिस उद्देश्य से लाया गया था धरातल पर, वो बिल्कुल फेल नजर आ रहा है। तो इस पर गौतम सिंह का या फिर धनवार प्रमुख का क्या रवैया रहेगा कि धरवान प्रखंड में भी यही स्थिति रहेगा या उसमें कुछ सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा? मैंने तो धनवार में कई जगह पर जाके निरीक्षण भी किया है, मैंने हिदायत किया है। एक जगह पे आपका कुछ डैमेज दिख रहा था, वहाँ पे सुधार करवाया है, प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन ये इतना बृहद मामला है और इतना प्रेशर है ठेकेदार पर, अधिकारी पर, मैं क्या बोलूँ, इसमें कंट्रोल से बाहर है ये। अंत में पूरा धनवार वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपके पास जो भी लोग आते हैं, जिस उम्मीद से आते हैं, वो खाली लौटते हैं या फिर जिस तरह से तारीख पड़ता है वही स्थिति में यहाँ से भी जाते हैं? नहीं, देखिए, प्रमुख क्या कर सकते हैं? जैसे प्रमुख तक जो शिकायतें आएंगी, जो काम आएंगे, मैं उसको फॉरवर्ड कर सकता हूँ। जिस विभाग से संबंधित रहेगा उस विभाग को मैं भेज सकता हूँ, तो वो भेजने का काम करता हूँ। कुछ होता है सोशल वर्क रहता है, कहीं पे आपका कुछ मामला हो गया, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो गया, अगर मुझसे कुछ बनता है तो उसमें सहयोग करना। तीसरा होता है कि जो पंचायती राज का फंड है, जो विकास योजनाएं हैं, उसको करना। तो आप देख सकते हैं, आप जब से आए हैं, मैं बस उसी फंड को जो ऑनलाइन कराया हूँ 23-24 को, मैंने प्रयास किया है कि इसमें ठेकेदारी ना हो। अक्सर हम लोग देखते हैं कि योजनाओं को ठेकेदारी के रूप में लिया जाता है, लेकिन मैंने प्रयास किया है। आप ये लिस्ट देख रहे हैं जिसमें धनवार प्रखंड के लिए मैंने 217 योजनाओं को स्वीकृति कराई है, जो मेरे फंड का है। इसमें 50% कूप है, जिससे आदमी सिंचाई कर सके, पीने का पानी इस्तेमाल कर सके। कई जगह पर पुलिया हैं, कई जगह पर चबूतरा है, कई जगह पर आप देख सकते हैं जहाँ पे रोड धंस गया है, कट गया है, उसको सही करने का है। पीसीसी है, फेवर ब्लॉक है। तो मैंने प्रयास किया है कि लोगों के लाभ में जो आए वही करना है, ठेकेदारी नहीं करना है। मैं ये विश्वास के साथ अपने आप में संतुष्ट हूँ कि कोई नहीं कह सकता है कि किसी से 1 रुपया लेकर किसी को कमाने के उद्देश्य से दिया गया है। ये लोगों के हित के लिए दिया गया है, लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से दिया गया है, और हर गांव में कुछ न कुछ टच किया गया है कि उसको लाभान्वित हम कर सकें। तो ये धनवार प्रखंड के प्रमुख गौतम सिंह थे। इस तरह से इनका ऑफिस चकाचक साफ है, योजना भी उस तरह से चकाचक इन्होंने धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। और एक जो सबसे बड़ी बात आई पदाधिकारियों पर लगाम की, तो काफ़ी हद तक धनवार में उसका सुधार हुआ है। अब देखना ये है कि ये पदाधिकारियों पर अंकुश लगाने में कब तक सक्षम रहते हैं, और पदाधिकारी और प्रमुख के तालमेल से अगर बेहतर तरीके से चले तो निश्चित तौर पर धनवार का विकास होगा। और हम पंचायती राज अधिनियम का उद्देश्य से जो चुनाव कराया गया था, उस चुनाव में पंचायत का विकास हो सके। नमस्कार।